प्रभु की रज़ा ही हमारे लिए शुभ है और कल्याणकारी है। संतो महापुरुषों जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। हर लाभ सुख नहीं देता। लाभ शब्द का अर्थ है हमें वो सब मिल जाना जो सांसारिक रूप से उन्नति का स्वरूप माना जाता है, या फिर जो हमारे मन को भाता है। बहुत सारा धन, संतान, परिवार, व्यापार में फायदे, जायदाद, जेवर, शायद ये साधारण रूप से लाभ की परिभाषाएं हैं। तो चलिए संतो जी, दासी आज आपके लिए एक नई कहानी लेके आई है। आज की कहानी का विषय है हर लाभ सुख नहीं देता। तो चलिए इस साखी का आनंद लेते हैं और सीखते हैं कि हमें इस साखी से क्या शिक्षा मिलती है। एक गरीब व्यक्ति था, मनोहर लाल। बहुत कठिनाई से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता था। वो रोज एक लॉटरी का टिकट लेता था और परमात्मा से प्रार्थना करता था कि हे परमात्मा, उसकी लॉटरी आज लग जाए। कुछ साल बाद उसकी लॉटरी लग गई और वो 1 करोड़ रुपए जीत गया। वह बहुत खुश हुआ और मंदिर जाकर परमात्मा का धन्यवाद भी किया। घर आकर सबको उसने खुशखबरी दी और परिवार के सभी सदस्य पैसे को इस्तेमाल करने की योजनाएं बनाने लगे। बातों ही बातों में यह बहस छिड़ गई, क्योंकि ये निर्णय नहीं हो पा रहा था कि उस पैसे से क्या क्या खरीदा जाएगा। झगड़े का शोर सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए और अब तो संतो जी यह बात सारे मोहल्ले को पता चल गई कि मनोहर लाल की लॉटरी लग गई है 1 करोड़ रुपए की। अगले ही दिन मनोहर लाल को पैसे मिल गए। वह सबसे छुपाकर वो पैसे घर ले आया और उन्हें एक तिजोरी में रख दिए। उसी रात कुछ डाकुओं को खबर लग गई कि मनोहर लाल के घर लॉटरी के पैसे रखे हैं 1 करोड़ रुपए। उन्होंने उसके घर पर जाकर डाका डाल दिया। मनोहर लाल ने डाकुओं से हाथापाई की और ऐसे में एक डाकू ने मनोहर लाल को अपनी बंदूक का निशाना बना दिया। मनोहर लाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। परिवार के सदस्य डर के मारे एक कोने में खड़े रहे और डाकू पैसे लेकर फरार हो गए। तो संतो जी, आप क्या कहेंगे? इस सुख को, इस लाभ को आप क्या कहेंगे? क्या 1 करोड़ की लॉटरी लगना मनोहर लाल और उसके परिवार के लिए शुभ था? नहीं, नहीं संतो जी। एक ब्रह्मज्ञानी यह जानता है कि हर लाभ शुभ नहीं होता। केवल वही लाभदायक है जो हुक्म में हो, जो इसकी रजा में हो, उसी में कल्याण होता है। इसलिए ज्ञानी महापुरुष कर्म और अरदास तो करते हैं, पर अपनी किसी बात को लेकर जिद नहीं करते। वो सदा यही अरदास करते हैं कि हे प्रभु, मुझे वही सब देना जो मेरे और मेरे प्रियजनों के लिए शुभ हो। ऐसा धन हो जो संतों की सेवा में लगे, ऐसी संतान हो जो नेक हो और प्रभु भक्त हो और सेवा में रुचि रखने वाली हो। ऐसा घर हो जहाँ सुमिरन का वास हो, संतों की सेवा हो। ऐसे वाहन हो जो सेवा में लगे रहें। संतो जी, एक सच्चे संत की यही अरदास होती है। ऐसा लाभ किस काम का जो दुख और विकारों का कारण बन जाए। एक गुरु सिख की हमेशा यही अरदास होती है कि परमात्मा, जो भी हो तेरी ही रजा में हो, सब कुछ तेरी ही रजा से हो। इसलिए वो सारी अरदासें शुभ हो जाती हैं। उसमें हमारी जिद नहीं, परमात्मा की रजा और कृपा शामिल हो जाती है। संतो जी, शायद यही कारण है कि लोग दिवाली पर घर के बाहर केवल शुभ नहीं लिखते, शुभ लाभ लिखते हैं। मतलब प्रभु हमें ऐसा लाभ देना जो हमारे लिए शुभ हो, परमात्मा की रजा में ही कल्याण हो। आइए सारे संसार के लिए मिलकर अरदास करें। हे बख्शनहार, सबनों सुखादी दात दे बख्श दे।
आइए संतो जी, सारे संसार के लिए अरदास करें कि हे सतगुरु, सुख सारे दुनिया दे पादे हम संता दी झोली विच। हे सतगुरु, सुख सारे दुनिया के पादे हम सबकी झोली विच, फेर भी मिलाए रखना हमें संता दी टोली विच। फेर भी मिलाए रखना हमें संता दी टोली विच। संतो महापुरुषों जी, यह साखी आपको कैसी लगी और इस साखी से आपने क्या सीख सीखी है, कमेंट में बताएं। और दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।